शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को हम तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतकर्ण सूत्र पर ये मेरा 60वां वीडियो है। कल हम देखे थे कि गुरु भगवंतों ने कृष्ण से गजसुकमाल की मृत्यु कैसी हुई, इस घटना का पूरा सविस्तर विस्तार से वर्णन करने के पश्चात कृष्ण को क्रोध आया और प्रभु ने भी उस क्रोध को शांत करने की कोशिश की। अब यहाँ पर दूसरा एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब गुरु भगवंतों को पास दीक्षा लेने के लिए गजसुकमाल आया, कृष्ण उसको साथ में लेके आए, उस समय प्रभु ने श्री कृष्ण भगवान से यह कहना चाहिए न, ये आज दीक्षा लेगा और शाम में ये सिद्ध गति को प्राप्त होगा, ऐसा प्रभु ने कृष्ण से बोलना चाहिए ना, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, उनको तो पता है आगे क्या क्या संभव होने वाला है, इस बात की जानकारी प्रभु को है। फिर उन्होंने कृष्ण से ये बात क्यों नहीं कही? कृष्ण से हम अनुमान प्रमाण से यह सिद्ध कर सकते हैं कि कृष्ण को वो बात इसलिए नहीं कही कि जब गजसुकमाल अभी दीक्षा ले रहा है और अभी मैं उसको शाम में क्या घटित होने वाला है ये अगर कह दूं तो अभी से शाम तक वो घटना पूरी हुए तक गजसुकमाल का कृष्ण का मन अस्थिर बनेगा कि नहीं? फिर उसका मन अस्थिर बने और उसका मन खाली सिर्फ अस्थिर ही नहीं बनेगा, उसके मन में अनेक संकल्प विकल्प आएंगे, अनेक क्रोध के विषय आएंगे, अनेक क्रोध का बदला लेने की भाव जगेगी और उसके लिए निमित्त कौन बन रहा हूँ? मैं बन रहा हूँ। इसीलिए मैं अगर उसको अभी से बोला तो उसके अभी से अशुभ कर्म का बंद होते रहेगा। इसलिए उससे बचने के लिए प्रभु ने ये बात नहीं कही है। और हम व्यवहार में भी देखते हैं, अगर हमारे बुजुर्ग माता पिता कोई घटना को सहन करने में समर्थ नहीं होंगे, उन पे शरीर पर हृदय पर उसका असर होगा। ऐसी घटना हम माता पिता से बोलने के लिए 10 बार सोचते हैं और कभी कभी समय पर ही बोल देते हैं, क्योंकि उनको अभी से अशांत करने के हमारे भाव नहीं होते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत ने भी कृष्ण को अभी से अशांत नहीं करना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने ये घटना हो गई, इस तरह से उनको कृष्ण को बोला, उस समय उन कृष्ण का क्रोध जागृत हुआ। और कृष्ण का क्रोध जागृत होना स्वाभाविक है, लेकिन उस पर भी प्रभु ने उसे समझाया, अरे तू जिस पर क्रोध कर रहा है उसके भी तो उपकार है। और कैसे उपकार है ये उन्होंने समझाया। इस पर हम ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण का ये बोलने के पश्चात बहुत सा क्रोध कम हुआ। फिर भी क्रोध नष्ट हुआ ही क्या? क्रोध नष्ट नहीं हुआ। अब क्रोध नष्ट करने के लिए कौन कह रहे हैं? देवादिदेव कह रहे हैं कृष्ण को। फिर भी कृष्ण का क्रोध कम नहीं हुआ। इसलिए इस सूत्र के माध्यम से गुरु भगवंत हमें ये कहते हैं कि जब भी तुम्हारा क्रोध अगर जागृत हुआ तो तुम ये कहते हैं कि मेरा क्रोध क्यों कम नहीं हो रहा है। क्रोध एक साथ कम नहीं होता, वो कम होते होते ही होगा। जब कृष्ण जैसे का क्रोध कम नहीं हुआ है तो हमारा क्रोध कैसे कम होगा?
लेकिन नहीं होगा, इसलिए उसका लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या प्रयास करना चाहिए? जैसा धीरे धीरे वो क्रोध बढ़ता है, वैसा ही धीरे धीरे क्रोध भी कम होता है। ऐसा ही इस माध्यम से हमें गुरु भगवंत ये सीख देते हैं। अब आगे इस कथा के माध्यम से हम आगे चलेंगे। कृष्ण ने इतनी बात सुनने के पश्चात वो शांत हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु भगवान से पूछ ही लिया, क्योंकि फिर उनका क्रोध वापस थोड़ा जागृत हुआ और उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान ने सिर्फ ये पूछा कि भगवान, उस पुरुष जिसने ये कार्य किया है उसको मैं कैसा जानूं? अब जानने की कोई उसको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन ये अभी उसका अंदर से जो थोड़ा बहुत क्रोध है ना, वो वापस ऊपर आने के वजह से उसने पूछा कि मैं उसको कैसा जानूं? तब गुरु भगवंत कहते हैं, हे कृष्ण, द्वारका नगरी में प्रवेश करते हुए तुम्हें देखते ही जिस पुरुष की आयु स्थिति का क्षय होने से वो खड़ा खड़ा ही मृत्यु को प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु भगवान जानते हैं कि अब सुमील की आयु कम है, अब बोलने में हरकत नहीं है। अब उन्होंने कृष्ण से कहा कि जब तुम द्वारका नगरी में प्रवेश करोगे, उस समय तुम्हारे को देखते के साथ हम कभी कभी क्या समझते हैं, कहते हैं कि देखते के साथ उसको अटैक आ गया, जो आज की भाषा में बोलते हैं, उसकी हृदय गति रुक गई है। ठीक है, ये हमारे अनुमान से सही भी होगा, लेकिन उनको, कृष्ण को, उनको ये दुख न हो। कौन सा दुख न हो? तेरे को देख के उसकी मृत्यु आई, ऐसा कृष्ण को न लगे। इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो पुरुष आयु की स्थिति इसके क्षय से, उन्होंने कहा उसकी आयु ही, उन्होंने उनको ये समझाया, क्योंकि ये ऐसे समय पर संतुलन बना रखना, सामने वाले की भी स्थिरता बनाए रखना, ये बहुत ही कसौटी का काम होता है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा, अगर हमारा जैसा उस जगह पर रहा होता तो क्या बोला होता, तेरे को देख के वो उसकी मृत्यु होगी। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। जब तेरे सामने से वो गुजरेगा, उस समय उसका आयु की स्थिति कम होगी, आयुष्य कर्म उसका पूर्ण होगा। उस समय वो स्थिति में वो खड़ा खड़ा ही, उसको बैठने को भी समय नहीं मिलेगा, खड़ा खड़ा ही वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को कहा, क्योंकि कृष्ण का मन भी दुखी न हो। इस तरह से कृष्ण से कहने के पश्चात कृष्ण ने वो बात सुन ली और प्रभु को वंदन नमस्कार करके वो अपने द्वारका नगरी के तरफ, अपने भवन के तरफ निकल गए। उसके बाद अब इधर क्या होता है, जब सोमिल ब्राह्मण को ये पता चलता है कि कृष्ण अब प्रभु के दर्शन को गया। अब प्रभु के दर्शन को गए, ये सोमिल को किसने बोला? उसे कैसा पता चला? उसे पता उस समय से चल रहा था, क्योंकि जिस समय उसने गज सुकुमार के सर पर खीरे रखे और जैसा ही खीरे रखकर वहाँ से मुड़ गया, जब उसके मन में भय पैदा हो गया, उस समय से उसका पूरा ध्यान कृष्ण की तरफ ही था, क्योंकि उसने गलती कर लिया। अब उसको पश्चाताप हो रहा, तो अब उसकी पूरा ध्यान कहाँ पर है कि कृष्ण के परिवार के तरफ है, उसमें कृष्ण के तरफ है। क्योंकि कृष्ण क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके तरफ उसकी दृष्टि है, उसका ध्यान है। तब उसने अपने ध्यान से, अनुमान से या किसी के कहने से, किसी भाई रास्ते से जाने वाले से उसको पता चल गया कि कृष्ण भगवान
अरिष्टनेमि के कृष्ण महाराजा अरिष्टनेमि के दर्शन के लिए गए। अब इतना पता चलते के साथ सोमिल ब्राह्मण को ये ध्यान में आ गया, अब ये प्रभु के दर्शन को गए हैं, इसका मतलब मेरी बात अब वहाँ पर उन्हें पता चलेगी। कैसा पता चलेगी? क्योंकि उनको पता है कि भगवान सर्वज्ञानी है और उनसे उनको पता चलेगी। और स्वयं प्रभु कृष्ण को नहीं कहेंगे, लेकिन कृष्ण का भाई न देखने के पश्चात कृष्ण ये प्रश्न उपस्थित करे बगैर नहीं रहेंगे। और गुरु भगवान झूठ कभी बोलते नहीं, वो सत्य घटना बोलेंगे ही। इस तरह से सोमिल ब्राह्मण को ये ज्ञान हो गया कि अब कृष्ण से मेरी मुलाकात न हो, इसलिए अब मैं क्या करूं, पीछे के रास्ते, गली के रास्ते से द्वारका नगरी के बाहर निकल जाऊं, दूर कहीं तो भी निकल जाऊं। इस तरह से उसने दिल में धारण किया। और आगे का चिंतन अब क्या है कल के वीडियो में देखेंगे। मेरी ओर से कुछ गलत आया होगा उसके लिए क्षमा करेंगे। सही लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ। ओम शांति।